यूक्रेन पर रूस के बारूदी विध्वंस के बाद संयुक्त राष्ट्र से भी चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। यूएन महासचिव ने दुनिया को फिर परमाणु युद्ध के खतरे से सावधान करते हुए परमाणु हथियारों को खत्म करने की अपील की है। यूएन महासचिव ने रूस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि परमाणु युद्ध की चिंगारी कहां से भड़क सकती है। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती के बाद यह खतरा और बढ़ गया है। अंदेशा है कि ताबड़तोड़ अटैक के बाद पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शनिवार से रविवार तक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला क्या महाविनाश का संकेत है? वर्तमान की तस्वीरें क्या भविष्य का इशारा है? आखिर अचानक रूस के इस एग्रेशन की वजह क्या है? क्या रूस इन मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चेतावनी संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दी है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया पर परमाणु युद्ध का साया मंडरा रहा है। रूस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। रूस अमेरिका पर सीधा अटैक कर सकता है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी में रूस के 15 युद्धपोत मौजूद हैं। ब्लैक सी में 60 हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों की तैनाती है। ब्लैक सी में एक परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी भी भेजी गई। आजोव सागर में 3 वॉरशिप तैनात कर दिए गए। यूक्रेन पर इस अटैक से यह भी तय हो गया है कि अब रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल शुरू करेगा और परमाणु हमले की सबसे बड़ी तैयारी यहां पहले की जा चुकी है। यूक्रेन पर परमाणु हमले की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, ये समझिए। विश्व युद्ध के हालात क्यों बन रहे हैं, इसे समझ लीजिए। 1.5 साल बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध बेनतीजा है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में कमी आई है। नाटो अब इस युद्ध से दूर होता नजर आ रहा है। यूक्रेन रूस की सीमा के भीतर हमले कर रहा है। यूक्रेन के पास फिलहाल हथियारों की भारी कमी है। पुतिन के लिए मौका मुफीद है। यूक्रेन को इस मौके पर घुटने पर लाना आसान लग रहा है। पुतिन को अंदाजा हो चुका है कि नाटो देशों के हथियार खत्म हो चुके हैं और अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी अब यूक्रेन को पूरी मदद नहीं मिल पा रही। पुतिन को लग रहा है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला हुआ तो नाटो रूस को चैलेंज करने की बजाय और ज्यादा बैकफुट पर आ जाएगा। रूस के पास पहले यूक्रेन पर परमाणु हमले की कोई सॉलिड वजह नहीं थी, लेकिन अब यूक्रेन के लगातार हमलों से रूस को काफी नुकसान हो चुका है। रूस की राजधानी मॉस्को तक में ड्रोन हमले का सिलसिला जारी है। ऐसे में रूस के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कई वजह है। मॉस्को में ड्रोन से हमले के बाद से परमाणु अटैक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मॉस्को में धमाके के बाद पुतिन ने सेना के कमांडर्स के साथ बैठक की। न्यूक्लियर फोर्स को स्पेशल अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। पुतिन ने एटमी हमले से जुड़े सभी कोड बदल दिए हैं। रूस में न्यूक्लियर हमले की तैयारी वहां तक पहुंच चुकी है जहां पुतिन सिर्फ एक ऑर्डर से यूक्रेन में परमाणु धमाके का तूफान ला सकते हैं। ज़ेलेंस्की की ललकार ने पुतिन के गुस्से की आग में घी का काम किया है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करना रूस के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है उस हथियार और स्पॉट का चुनाव करना जिससे रूस यूक्रेन को घुटनों पर ला सके और वर्ल्ड वॉर की आग से बच सके। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले ही परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसे कई ठिकाने और कई ऐसे हथियार हैं जिससे रूस यूक्रेन में न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। रूस के संविधान के मुताबिक अगर कोई देश किसी गैर परमाणु हथियार से भी रूस या उसके सहयोगी देश में विध्वंसक प्रहार करता है तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अब लगातार यूक्रेन से रूस की जमीन पर हमले ने रूस को परमाणु हमले का बहाना दे दिया है। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की वजह से यूरोप दबाव में है और यह नाटो को काबू में रखने की नीयत से ही किया गया है। बेलारूस के ओसिपोविची में शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया जा सकता है। रूस की इन मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर है।
जबकि ओसिपोविची से कीव की दूरी करीब 450 किलोमीटर। ऐसे में रूस जब चाहे कीव में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।